अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी ज़मीन तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बनी। तब ये एक आग का गोला थी, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। लेकिन कुछ ही सदियों बाद हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद थी, मगर कैसे? दोस्तों, उस वक्त ज़मीन से हर रोज़ लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड आकर टकराते थे और उन्हीं के टकराने की वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा इससे टूटकर अलग हुआ और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसी के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उस वक्त ये एक पत्थर की शक्ल का था, लेकिन ग्रेविटी और घूमने की वजह से ये गोल हो गया और इसे आज हम चांद कहते हैं। आपने कभी ना कभी तो सितारा टूटते हुए देखा होगा। दरअसल ये सितारा नहीं होता, बल्कि उन्हीं एस्टेरॉयड के हिस्से होते हैं जो हमारी ज़मीन से अरबों साल पहले आकर रोज़ाना टकराते थे। लेकिन आज के दौर में ये ज़मीन पर पहुंचने से पहले हमारे निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे नेपच्यून इसे अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि वो सियारा ज़मीन से कई गुना बड़ा है और उसकी ग्रेविटी भी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इन एस्टेरॉयड के कुछ हिस्से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं और ये इतनी ज़्यादा रफ्तार के साथ दाखिल होते हैं कि ये जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं ये आग का गोला बन जाते हैं। इसीलिए हमें इनके पीछे एक लंबी टेल नज़र आती है। उनमें से कुछ तो हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ज़मीन पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इन्हीं के कुछ सैंपल साइंसदानों के हाथ लगे और उन्होंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यही वो नन्हे मेहमान थे जो ज़मीन पर पानी लेकर आए, क्योंकि इनके सैंपल में साइंसदानों को H2O प्योर फॉर्म में मिला। तो ऐसे ज़मीन पर पानी पहुंचा और ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। मालूमात के लिए आपको बताते जाएं कि जब एस्टेरॉयड ज़मीन से आकर टकराते थे तो ज़मीन का जो सबसे बड़ा हिस्सा ज़मीन से अलहदा हुआ, उस हिस्से पर आज ज़मीन का सबसे बड़ा समुंदर बहरुल काहिल मौजूद है। यही वो हिस्सा था जहाँ से ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलहदा होकर इसके गिर्द चक्कर लगाने लगा, जिसे हम आज चांद कहते हैं। अगर हम बहरुल काहिल को खाली करें तो हमें ज़मीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।